हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैक टू स्टडी विद अंजलि सिंह में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वातावरण अध्ययन या पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एनिमल या जंतु है। हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो जीव जंतुओं का एक विशाल संसार है, वो मानव जीवन की प्रारंभिक दौर से आज तक जो है वो जंतुओं की उपयोगिता बनी हुई है। तो इसके साथ साथ हमें बच्चा जो है अपने जीवन में जीव जंतुओं के बारे में जो जानकारी है वो परिवार से ही प्राप्त करता है, क्योंकि परिवार में विभिन्न प्रकार के जंतु पाले जाते हैं। पालतू पशुओं का बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव भी पड़ता है। इन जानवरों के साथ खेलना बच्चा पसंद करता है। पालतू पशुओं को परिवार के सदस्य समझकर उनके पोषण, देखभाल, साफ सफाई एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। तो बच्चा भी परिवार के सदस्यों का अनुकरण करने लगता है, यानी कि उसको भी समझ में आने लगता है कि हाँ, ये भी हमारे परिवार का ही एक सदस्य है। जीव जंतुओं के निकट रहकर बच्चा उनकी विशेषताओं को समझ पाता है। वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि जैसे उसको भी समझ में आने लगता है कि बाकी जो एनिमल्स हैं उनमें भी हमारी तरह फीलिंग्स होती है, उनकी भी एक दैनिक दिनचर्या होती है जिसका वो अनुकरण करते हैं। और इस तरीके से परिवार में रहकर अगर पालतू पशुओं के साथ रहकर बच्चे को उन जंतुओं के बारे में, उन पशुओं के बारे में भी ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होता रहता है। तो पशुओं से संबंधित बच्चों के अनुभवों को शिक्षण के दौरान प्रयुक्त कर सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया को सरल, रुचिकर एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। तो हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको हम कुछ पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, उनको हम वर्गीकृत करते हैं। तो लेट्स सी कि वो किस तरीके से हमने उनको क्लासिफाइड किया है। जो बेसिक नॉलेज है उसकी वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिमल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा कशेरुकी, और जिसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और दूसरा है इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी। ठीक है, कशेरुकी जो है उसको अगेन फर्दर जा कर के हम 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है हमारा मत्स्य यानी कि फिशेस, उभयचर यानी एम्फीबियंस, सरीसृप या रेप्टाइल्स, पक्षी यानी बर्ड्स, और दूसरा है मैमल्स। तो ये सारे जो हैं वो हमारे वर्टिब्रेट्स में यानी कशेरुकी में आते हैं। और जो दूसरा पोर्शन है वो है अकशेरुकी। अकशेरुकी के अंतर्गत स्पंज, कृमि, तितलियाँ, प्रवाल, केकड़े, ये सारे आते हैं। इनको हम अकशेरुकी के अंदर रखते हैं। तो बेसिकली कशेरुकी जंतु और अकशेरुकी जंतु यानी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में जो डिफरेंस होता है वो होता है जो रीढ़ की हड्डी या जिसको हम मेरुरज्जु भी बोलते हैं, जो वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, या इसको हम नोटोकॉर्ड भी कहते हैं। अगर वर्टिब्रेट्स हम उन एनिमल्स को रखते हैं जिनकी लाइफ की प्रोसेस में अगर किसी भी काल में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है या पाया जाता है तो हम उसे वर्टिब्रेट या कॉर्डेट्स में रखते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता उनको हम अकशेरुकी जंतुओं में रखते हैं। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, या बेसिकली इसको हम सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जो कशेरुकी जंतु हैं इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड होता है। और अकशेरुक जंतु, इसमें हम ऐसे जंतुओं को रखते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड या नोटोकॉर्ड नहीं होता है, तो उसे हम अकशेरुकी की श्रेणी में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कशेरुकी यानी कि जो हमारा कॉर्डेट है या अकशेरुकी या जो नॉन कॉर्डेट्स भी कहते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें हैं जो एक नॉन कॉर्डेट को कॉर्डेट से डिफरेंट बनाती हैं या अलग बनाती हैं। फर्स्ट जो है वो है नॉन कॉर्डेट्स आर लेस इवॉल्व्ड एनिमल्स एंड आर ऑन द लोअर लेवल ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि ये जो हमारा जैविक विकास का जो हमारा चार्ट होता है उसमें ये सबसे नीचे के लेवल के जो जंतु होते हैं वो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, और उसके ऑपोजिट कॉर्डेट्स आर मोर इवॉल्व्ड एनिमल्स एंड आर ऑन द हायर लेवल ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि ये ज़्यादा विकसित होते हैं और ये विकास की श्रेणी में हायर पे आते हैं। सेकेंड जो है वो नॉन कॉर्डेट्स डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड। जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। कॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड एट लीस्ट इन सम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी उनकी डेवलपमेंट के किसी न किसी स्टेज में उनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। थर्ड इज इन नॉन कॉर्डेट्स देयर आर नो फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होती है वो एक बॉडी ऑर्गन होता है जो कि नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता है। ऑपोजिट इन कॉर्डेट्स देयर आर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, वो पाई जाती हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि एन नर्व कॉर्ड इफ़ प्रेजेंट इज़ डबल एंड सॉलिड। अगर इसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है तो डबल और सॉलिड होती है, और इसमें नर्व कॉर्ड इज़ सिंगल एंड हॉलो, वो सिंगल होती है और खाली होती है। नेक्स्ट, नर्व कॉर्ड इज़ लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, या जो नर्व कॉर्ड होती है वो बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, और ऑपोजिटली इसमें क्या होता है कि नर्व कॉर्ड इज़ लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। हार्ट इफ़ प्रेजेंट इज़ ऑन दी डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी होता है, और हार्ट अगर प्रेजेंट है तो वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी होता है। जैसे कि हम लोग कॉर्डेट्स में आते हैं तो हमारी जो हमारा हार्ट है वो वेंट्रल साइड में है, और उसके ऑपोजिट जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका जो होता है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें अनुपस्थित होती हैं वो सेम चीज़ जो है वो कॉर्डेट्स में उपस्थित होती हैं या प्रेजेंट होती हैं, यही डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस होते हैं वो इनके यही होते हैं नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स के। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पेट एनिमल्स की तरह, यानी कि हम यहाँ पे बच्चे की बात कर रहे हैं। हम बच्चे की पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हम एनिमल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला है कि पालतू पशु। तो पालतू पशु किसे कहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों, मित्रों, रिश्तेदारों के अतिरिक्त और भी कोई जो सम्मिलित होता है, यानी जिनमें हम, जैसे हमारे घर के जो पालतू पशु होते हैं वो कुछ भी हो सकता है। पशुओं को किसी भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना तथा पालन पोषण करना पालतू बनाना कहलाता है। ऐसे पशु पालतू पशु कहलाते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, गाय, भैंस, भेड़, बिल्ली, मुर्गी, घोड़ा, गधा, बैल, मधुमक्खी आदि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो जंतु आते हैं वो पालतू पशुओं में आते हैं। अब इनको हम क्यों पालते हैं, क्या उद्देश्य क्या है? तो इनको जो एम होता है हमारा इनको पालने का वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हम गाय पालते हैं तो हमें मिल्क जो हमारा मेन उद्देश्य होता है मिल्क होता है। गाय, भैंस और बकरी पालने का जो मेन उद्देश्य होता है मिल्क होता है, हमें दूध के लिए हम उनको पालते हैं। नेक्स्ट, मुर्गी और बतख जो है वो अंडे के लिए, भार ढोने के लिए घोड़ा व गधा, कृषि कार्य हेतु आपको पता है कि आप बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। बैल जो होते हैं वो कृषि कार्य के लिए यूज़ होते हैं। शहद के लिए मधुमक्खियाँ, और मनोरंजन के लिए मोस्टली लोग बर्ड, पिजन, इस जो पिजन हो गया या पैरट हो गया, इनको हम पालते हैं। तो ये उद्देश्य होता है उनको पालने का। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि एज अ फैमिली मेम्बर और एनिमल एज अ फ्रेंड, यानी कि जो एक एनिमल है या जंतु जो होता है उसको हम एक परिवार की तरह या फिर एक फ्रेंड की तरह उसको हम अपने साथ रखना पसंद करते हैं। जैसे कि परिवार एवं आस पड़ोस में रहने वाले पशु पक्षी का भी बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। बालक अपने घर के पालतू पशुओं के साथ खेलना पसंद करता है एवं उनमें मित्रवत व्यवहार करता है। कई बार वह इन पशुओं को एक विशेष नाम भी दे देता है। तो इससे क्या होता है कि इससे बच्चा जो है वो रिलेट कर पाता है एनिमल के साथ, उनकी दिनचर्या के बारे में जान सकता है, उनसे चीज़ें सीख सकता है। दूसरा कि यदि कोई पशु परिवार की जीविका का आधार हो, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि पालतू पशु, तो बालकों का इनके प्रति विशेष लगाव हो जाता है और बालकों में अपने परिवेश की पशुओं के प्रति उत्सुकता होती है। नेक्स्ट है, बच्चे विभिन्न प्रकार के पशुओं को देखकर उनके व्यवहारों के बारे में समझने लगते हैं। तो इससे इनके जो ज्ञान है, उनका जो बोध है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक जो था वो हमारा पेपर फर्स्ट यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए यूज़फुल हो सकता है, ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। होप आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।